हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 जो आपका है परमाणु तथा अणु, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। परमाणु तथा अणु रासायनिक संयोजन। ठीक है, ज्ञान तत्वों से यौगिकों का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा था कि तत्व जो है उनसे क्या बनता है, उनसे यौगिक बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर हम इनको मिश्रण की तरह मिला दें तो वो यौगिक बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही ऐसा होता है। जिज्ञासा दीदी, नहीं, यौगिका का निर्माण भिन्न तत्वों को आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया के करने से ही होता है। तो जब तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तभी यौगिकों का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। यहाँ हम इन्हीं में से दो नियम को समझेंगे। तो वो दो नियम कौन से हैं? दो नियम हैं, एक तो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश जो है वो संभव नहीं है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी जितना हमारे पास अभिकारक होगा उतना ही हमारे पास जो है उत्पाद बनेगा। तो इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ए जो है 4 ग्राम है, बी 10 ग्राम है, तो सी और डी जो है वो कितने बनेंगे? 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम बनता है। तो इनका जो जोड़ है, इनके जोड़ के हमेशा बराबर रहेगा। तो अभिकारकों का द्रव्यमान 14 ग्राम है और उत्पादों का भी 14 ग्राम ही रहेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो यौगिक जो है होता है, उसके जो तत्व होते हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में जो है विद्यमान होते हैं। जैसे अगर हम वाटर देखें तो देखिए हाइड्रोजन इसमें कितना रहेगा? 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। तो हमेशा वाटर के अंदर जो है ये 1:8 के अनुपात में रहेंगे। हाइड्रोजन हमेशा 1, तो ऑक्सीजन उसके साथ हमेशा 8 के अनुपात में ही रहेगी। इसको हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ यानी यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक निश्चित अनुपात में वो उपस्थित होते हैं। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे हमने अभी समझा कि जो यौगिक है जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनने पर हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी भी मात्रा में हो। तो यानी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होगी उससे क्या बनेगा? उससे जो है वाटर बनेगा। क्लियर? तो जो 1 ग्राम हाइड्रोजन है उससे जो है जल बनाने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2:16 का रेशो होता है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो हमें 8 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिएगा। क्लियर? वैसे ही जो यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में समझें तो इनका जो अनुपात है वो कितना होता है? वो अनुपात 3:8 का होता है। कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन हो गया 16।
क्लियर। तो इसको अगर हम देखें तो 4 तिये 12, 4 चौक 16। क्लियर। तो इसका 32 हो जाएगा बच्चों। CO2 है ना, CO2 इसका हो गया 12, इसका हो गया 16 दूनी 32। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 तिये 12 और 4 अठे 32। तो 3:8 का रेशो रहेगा। ठीक है, हमेशा किस रेशियो में होंगे, 3:8 में। इसी तरह बच्चों देखो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो भी 14:3 के रेशियो में रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। तो कौन से 2 नियम रहेंगे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश जो है वो संभव नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहेगा। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो यौगिक बनेंगे वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे हम रासायनिक संयोजन का जो है स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। प्रश्न 2 है, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। तो बच्चों आप जो है शुद्ध जल कहीं से भी ले लीजिए, चाहे वो जल भारत का हो, चाहे वो जल लंदन का हो, UK का हो, लेकिन उसकी जो संरचना रहेगी, रासायनिक संरचना, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O रहेगा और वो हमेशा ही जो है 1:8 के अनुपात में आपको मिलेगा, जिसमें 1 पार्ट जो है हाइड्रोजन होगा तो 8 पार्ट जो है वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो आप आंसर में लिख देंगे नहीं। ठीक है, कोई भिन्नता नहीं होगी क्योंकि एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो आप शुद्ध जल कहीं से भी लीजिए, उनकी संरचना में कोई भिन्नता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। क्लियर। तो क्या बना, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे 12 ग्राम जो है क्या है बच्चों, कार्बन है। क्लियर, यानी 3 को 4 से गुना किया तो 12 आया और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन है, तो 8 को 4 से गुना किया तो कितना आया, 32 ग्राम। क्लियर। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो 11 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 44 ग्राम। क्लियर। तो कितना आया, 44 ग्राम जो है हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। जैसे इसमें लिखा गया है ऐसे ही आप इसका आंसर लिख देंगे। और ये कौन से नियम पर आधारित है, यह स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न 4 है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। तो अमोनिया का निर्माण जो है किन से होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।